विषय ब्रह्मगोचरे क्षुतकेः अज्ञानतः लोभः यथा रजत विभ्रमे। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, आनंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान से ही सांसारिक विषय वस्तु में प्रीति होती है। अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि हे राजा जनक, इस मृत्यु लोक के सुखों से लेकर स्वर्ग, वैकुंठ, शिवलोक, गोलोक, पातालोक, कहीं पर भी सुख का लवलेश भी नहीं। बिंदु तो बहुत बड़ी बात है, लवलेश। सुई की नोक पर जितना पानी रुक सकता है, समुद्र का जितना पानी है, सुई की नोक पर जितने रुक पाएगा उसको कहते हैं लवलेश। किंतु ब्रह्मलोक पर्यंत लवलेश भी नहीं है सुख का। और चाह कितनी है? पूरा सागर मिल जाए। अगर एक मनुष्य को 1 रुपया मिल जाता है तो वो इच्छा करता है कैसे 10 रुपया बन जाए। अगर किसी को 10 रुपया मिल जाता है तो वो सोचता है कि 100 रुपया मेरे को कैसे मिल जाए। 100 रुपये वाला सोचता है कि मुझे 1000 कैसे मिल जाए। 1000 वाला सोचता है मुझे लाख कैसे मिल जाए। लाख वाला सोचता है करोड़ कैसे मिल जाए। करोड़ वाला सोचता है पूरे इस पृथ्वी का मैं मालिक कैसे बन जाऊं। पूरी पृथ्वी का मालिक सोचता है कि मैं स्वर्ग का इंद्र पद कैसे प्राप्त करूं। स्वर्ग का इंद्र सोचता है मुझे इस ब्रह्मा का पद कैसे मिल जाए। फिर ब्रह्मा का पद सोचता है मुझे विष्णु का पद कैसे मिल जाए। लौकिकता में मैंने कुछ बातें छोड़ दी है कि मैं सरपंच कैसे बन जाऊं, फिर मैं सेक्रेटरी कैसे बन जाऊं, तो फिर मैं कलेक्टर कैसे बन जाऊं, तो फिर मैं मंत्री कैसे बन जाऊं, तो फिर मैं ऐसे करते करते ब्रह्म लोक तक पाकर भी वहाँ सुख शांति नहीं है। सुख शांति अगर है तो सबके अपने आत्मा में ही है, लेकिन व्यक्ति का अज्ञानता के कारण यह लोभ रहता है। धन का कैसे अधिक अर्जन करूं, क्यों? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर बार चलाना है। मेरे बिना कौन करेगा। और बात करते करते ही श्वास छूट जाए तब फिर इनका कौन करेगा। तब इनका परिवार का भार कोई उठाएगा कि नहीं। अरे जो सारी सृष्टि का भार उठा रहा है वो तुम्हारे परिवार का भार नहीं उठा पाएगा। लेकिन आदमी को ऐसा विश्वास नहीं परमात्मा के प्रति। चींटी को कण और हाथी को मण वही दे रहा है। चाहे जिस पहाड़ पर पत्थर के नीचे चींटी पड़ी होगी दबी तो वहां भी उसको कण मिल जाएगा और हाथी को भी मिल जाता है। तो मुर्दे को हरि देता है। कपड़ा, काठी, आग। मुर्दे को हरि देते हैं कपड़ा ढकने को, कफन, काठ ने जलाने को लकड़ी, और आग
और जीवित नर चिंता करे वाको बड़ो अभाग। और जीवित आदमी कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा, मुझे कौन देखेगा, कौन संभालेगा। निरंजन सोचता है अगर ये गणेश घर से निकाल देगा और कोई मुझे नहीं रखेगा तो कौन खाने को देगा, कौन रहने को जगह देगा, कौन पीने को देगा। तो शास्त्र कहता है पागल, चींटी को और कण और हाथी को मन भी उनका मिलता है। और इतने तो कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुक कह गए सबके दाता राम। तो वो सबको पालने वाला है, जो सृष्टि को पालता है, उससे तुम अलग नहीं हो। तो उस पर विश्वास करो और हर श्वास में भजन की कमाई करो। भजन की कमाई, असली कमाई भजन की है। ये जो कमाई छूट जाती है ये तेरी नहीं है। जो तेरे साथ जाने वाली है उस कमाई, उस धन का संग्रह करो, और वो है प्रभु नाम, प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति की, राम का नाम। उसको अपने श्वास श्वास में बढ़ाओ, उसको खाली मत जाने दो। एक श्वास में जात है 3 लोक का मोल। तीनों लोकों की कीमत चुका देने पर भी एक श्वास फिर मिलने वाला। ये जो तुम्हें श्वास मिला है अपने जीवन का 77 करोड़ और 76 लाख श्वास मिला है। 77 करोड़ और 76 लाख यह श्वास मिला है पूरे जीवन के लिए। और रोज 21,600 श्वास उसमें से हम खर्च कर रहे हैं। समझ लो, हमारा बैंक में इतना रुपया हमने जमा कर दिया और रोज निकाल रहे हैं, 100 वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए एक एक श्वास का इतना कीमत तुम चुका दोगे तब भी ये श्वास नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन होए न हो। कहा है जो बड़बड़ा के भी धोखे से बड़लाई के जाके मुख से नाम, अगर कोई ऐसे ही झूठ में मजाक में बड़बड़ा के हरे राम ऐसा बोल दिया तो कहते हैं कि झूठे हूँ बर्राई के या सपने हूँ बर्राई के, जाके मुख से निकसे नाम, वाके पग की पैथरी मोरे तन को चाम। उसके लिए मेरे चमड़े की पैर, उसके लिए जूते बनाकर पहना देना वो भी कम है। इतना उसका नाम का महत्व है। तो असली कमाई नाम की है। हर श्वास में नाम निकल कर ही जाना चाहिए, चाहे वो आपकी सोहम नाम में प्रीति हो कि राम नाम में प्रीति हो कि शिवोहम नाम में, वो आपकी मर्जी पर, उसमें कुछ फर्क नहीं कि शिव बड़ा है कि राम छोटा है कि सोहम बड़ा है। ये अज्ञानियों का है। सब रूप एक ही राम के हैं, सब नाम एक ही राम के। राम का मतलब है जो सब में रमण कर रहा है, सबका जो पालन कर रहा वो ही राम है। इसी को संत कबीरदास जी ने भी कहा कि दशरथ पुत्र एक थे रामा और घट घट बैठे एक है रामा। तो जो घट घट बैठे हैं वही है रामा। तो वो सबके अंदर बैठा, उस नाम की कमाई
उस नाम का संग्रह हर समय करना चाहिए। जैसे घर का खर्च चलाने वाला सोच समझकर खर्च करता है कि क्या चीज मुझे आज लाना है, जरूरी है तो लाना है, जरूरी नहीं है तो उसमें पैसा खर्च नहीं करना है। कई लोगों को देखा है, एक कैलेंडर के ऊपर हर दिन का एक छोटा छोटा खाली जगह रहता है, तो उसमें वो नोट करते दूध कितना आया, सब्जी कितने की आई, इसमें से ये क्या लाया, वो क्या, उसका फिर महीने भर में हिसाब रखते हैं। इस महीने में कितना खर्च किया था, इस महीने में तो ज्यादा खर्च हो गया, अब इतना कौन सी आइटम घटाना है। ये संसारी अनित्य धन को संभालने में कितनी चतुराई, और ये तुम्हारी करोड़ों करोड़ों की श्वासें निर्मूल्य जा रही है, व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ बातचीत में, फिजूल की बातचीत में, क्योंकि जिह्वा की आदत पड़ गई है बड़बड़ाने की, बोलने की। तो जितना जरूरी हो उसमें भी कम से कम हमें उत्तर देना चाहिए। 2 बार पूछे और जरूरी है तो 1 बार में उत्तर दे दो। कोई पूछे भी नहीं और अपने आप ही बोलते जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो असली कमाई, असली धन प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, यही असली धन है। ये हमारे साथ जाएगा, तो इस धन की हमें कमाई करना है। जो धन यही छूट जाएगा उसको फिर बटोरने में भी क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जितने में हमारा गुजारा चलता है, काम चलता है, हमारा सुख से परिवार का बस